आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं गढ़वाली चौंसा दाल की रेसिपी। ये दाल गढ़वाल के लोग बहुत खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद होती है। और कुछ डिफरेंट तरह की दाल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बनाना बहुत ही इजी है, ना ही दाल को भिगोना है घंटों तक और ना ही घंटों बनाना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये दाल बनके तैयार हुई है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने ली है उड़द की दाल ली है। यहाँ पे मैंने छिलके वाली दाल है और ये टूटी हुई दाल है। अब क्या करना है, आपके पास साबुत भी हो तो आप उसे कोई दिक्कत नहीं है, साबुत भी ले सकते हैं छिलके वाली। इसको अब यहाँ पे मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। अब कढ़ाई में डाल के इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। दाल का थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। तो लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो के फ्लेम के बीच में इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे दाल जो है भुन चुकी है, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है, आप देख सकते होंगे। तो इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मेरे पास है थोड़े से लहसुन मिर्ची और अदरक। इनको हम खलबट्टे में डाल के इसको अच्छे से कूट लेंगे। इसे कूट के बनाइएगा, इससे जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा उभर के आता है। तो यहाँ पे इसको कूट लेते हैं, एक दरदरा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है इसका पेस्ट भी यहाँ पे जो है तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं। और अब क्या करना है, ये देखिए जो दाल अब जो यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो गई है, इसको मिक्सर में डाल के, मिक्सर जार में डाल के सारा डाल लेते हैं। और उसके बाद इसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दाल का कलर तो आपको दिख ही गया होगा कि चेंज हो गया है। तो यहाँ पे दाल का कलर बिल्कुल थोड़ा सा देखिए इस तरह से दाल भुनी होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से भुन जानी चाहिए। और यहाँ मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। तो देखिए दरदरी दाल जो है यहाँ पे हो चुकी है। अब क्या करना है, कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों तेल का डालना है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसी के साथ थोड़ा सा हिंग डाल देंगे इसी में। और उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था ना, वो डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भुनेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ मस्टर्ड सीड्स, यानी यहाँ पे मैं सरसों के दाने डालने वाली हूँ। तो वो डाल देते हैं यहाँ पे, आधा चम्मच वो भी है। तो इसको थोड़ा सा चटकने देंगे इसमें। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इसमें हमने प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने भून लिया। अब जो हमने दाल पीसी थी ना दरदरी, वो अब डालने की बारी आ गई है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी ना, तो वो दाल डाल के हमें इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली ये दाल है। और जो गढ़वाल के लोग हैं ना वो जानते होंगे इसे बनाना। तो अगर कोई चीज़ इसमें आप और भी ऐड करते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए अब अच्छे से मैंने मिक्स किया। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच, इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा। तो वो डाल के अब इसको अच्छे से भुनना है, दाल और आटे को अच्छे से भुनना है जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। तो हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है, लगातार चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अगर छोड़ देंगे तो दाल जल जाएगी और फिर वो दाल जब बनाएंगे ना तो वो जली जली सी लगेगी। अच्छे से मैंने देखिए दाल को भून लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे गर्म पानी डालना है हमें। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ, ठंडा नहीं डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे। तो ये दाल ना गाढ़ी होती है, एकदम पतली नहीं होती है, थोड़ी सी ये गाढ़ी दाल होती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं, अगर आपको पतली एक दाल खानी है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे ये दाल जो है ना वो गाढ़ी ही होती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसाले भी बहुत बेसिक जाएंगे। इसमें डालेगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा ही चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। नमक जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार। तो नमक डाल देते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हमें ढक के पकाना है जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। तो ये 10 से 15 मिनट लगेगा और दाल अच्छे से जो है गल जाएगी, क्योंकि दाल को हमने भुना भी है और उसको फिर दरदरा पीस भी लिया है। तो देखिए यहाँ पे दाल देखिए गाढ़ी हो चुकी है, पानी भी अच्छे से इसमें मिल चुका है जैसा कि देख सकते हैं आप। और अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दाल बनके तैयार है। अब क्या करना है, इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं देसी घी। और उसके बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करिए रोटी या चावल के साथ, बहुत बढ़िया लगती है।
तो है ना बिल्कुल डिफरेंट और अलग रेसिपी। ध्यान आपको ये रखना है, दाल भूनते वक्त दाल जलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर दाल जल गई तो फिर टेस्ट जो है ना वो जला हुआ आएगा। तो अगर आप इसमें प्याज भी डालते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी इसे गढ़वाल के लोग जो इसको बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट बार इसको ऐसे ही ट्राई करूंगी। दाल यहाँ सर्व कर रही हूँ, देखिए गर्मा गर्म कितनी बढ़िया लग रही है। पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दाल जो है ना बनके तैयार हुई है। एक बार इसे आप घर पे ट्राई करिए, अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो इसी तरह की कुछ अलग तरह की डिफरेंट रेसिपी मैं लेके आपके साथ आने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये सीरीज़ तो फिर मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।